जिस ओएस को टेक्निकल इशू फ्री करने की बात कही गई थी, यानी जो ओएस लाइव होने वाला था, उस ओएस में किसी तरह का टेक्निकल इशू नहीं आएगा। लेकिन ओएस लाइव होने के बाद उसमें कई तरह का टेक्निकल इशू देखने को मिल रहा है। जब हम ओएस में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद उससे लॉग आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही ओएस में लॉगिन करने के बाद उसमें कई तरह का टेक्निकल इशू देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब आप ओएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जब आप उस अकाउंट को लॉग आउट करना चाहेंगे, यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से लॉग आउट होने के बाद किसी अन्य अकाउंट को उसमें लॉगिन करना चाहेंगे तो वह जल्दी लॉग आउट होगा ही नहीं। लॉग आउट बटन पर आप कई बार क्लिक करते रह जाएंगे, लेकिन आप ओएस से लॉग आउट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑन पैसिव इकोसिस्टम यानी ओएस में एक अकाउंट को लॉगिन कर रखा है और लॉगिन करने के बाद यदि हम इस अकाउंट से लॉग आउट करना चाहते हैं तो हमें प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम इस अकाउंट से लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से जब हम कई बार लॉग आउट बटन पर क्लिक करते रहते हैं तो बार बार क्लिक करने के बाद भी हम इस अकाउंट से लॉग आउट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम लॉग आउट बटन पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में एक चक्री घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन हम इस अकाउंट से लॉग आउट नहीं हो रहे हैं। और इस तरह से कई बार क्लिक करने के बाद भी हम ओएस अकाउंट से लॉग आउट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हम दूसरे अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। जब हम एक बार किसी अकाउंट को ओएस में लॉगिन कर लेते हैं तो उससे लॉग आउट होना ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब हम माई वॉलेट के प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड का आइकॉन दिखाई देने लगता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद नीचे में ओ कॉइन को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और जब हम इसमें कैप्चा को फिल करते हैं तो फिल करने के बाद सबमिट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो कैप्चा सबमिट हो जाता है और यहाँ पर कन्फर्म का एक बटन दिखाई देता है और इस बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है प्लीज ऐड बिलिंग एड्रेस और यहाँ पर दो बटन दिया गया है, जिसमें एक कैंसिल का है और दूसरा प्रोसीड का है। और जब हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट प्रोफाइल में आ जाते हैं और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर बिलिंग एड्रेस सेव करने का ऑप्शन दिखाई देता है, जो प्रोफाइल के नीचे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट बिलिंग एड्रेस का बटन है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है, यानी यह अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ पर बिलिंग एड्रेस को भी सेव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ओएस में और भी कई तरह का टेक्निकल इशू है जो ओएस लाइव होने के 3 हफ्ते बाद भी इसमें किसी तरह का बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, किसी तरह का सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। यानी लीडर्स द्वारा वेबिनार में जो वादे किए जाते हैं, जो जानकारी शेयर किया जाता है, वह धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।